जनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे। अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। बातचीत हो रही थी, उम्मीद और अमन की बातें भी हो रही थी, लेकिन कोई मस्बत नतीजा ना निकला। 26 फरवरी जनेवा कॉन्फ्रेंस दोबारा हुई। सरकारी बयानात में नरमी थी, लेकिन फजा में सख्ती बाकी थी। 27 फरवरी को अचानक हालात बदलने लगे। अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया। खलीज में जंगी जहाज पहुंच गए। बयानात सख्त हो गए। लोग समझ रहे थे शायद दबाव है, मगर असल में तैयारी थी। सुबह 8:15 तेहरान की फजा में धमाकों की आवाज गूंजी। एक मुश्तरका फौजी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा यह दिफा है, इसराइल ने कहा यह जरूरत है, ईरान ने कहा यह जारियत है। लेकिन हकीकत यह थी कि इस सुबह के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहना था। चंद घंटों बाद हरमजान के शहर मीनाब से एक और खबर आई। सुबह तकरीबन 10:45 पर शजरा तैयबा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के करीब जोरदार धमाका हुआ। वहां कोई फौजी अड्डा नहीं था, वहां क्लासरूम थे, बच्चियां थी, उसातिज़ा थे। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक स्कूल में तकरीबन 170 तालिबात मौजूद थी। नतीजा क्या निकला? 148 तालिबात और शहरी हलाक हुए, 95 से ज़ायद जख्मी। ईरान ने इसे शहरी आबादी पर बराह रास्त हमला करार दिया। अमेरिका और इसराइल ने कहा कि हदफ फौजी तनसीबात थी और धमाका मुमकिना तौर पर सानवी असर था, मगर तस्वीरें कुछ और कह रही थी। खाली बस्ते, टूटे हुए डेस्क, रोते हुए वालिदैन। ये लम्हा ईरान के लिए सिर्फ अस्करी नहीं रहा था, ये जज्बाती मोड़ बन चुका था। इसी शाम 28 फरवरी को ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की समत दागे गए। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। सिपा पासदारान का बयान आया, स्ट्रेटेजिक सब्र खत्म हो चुका है, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खित्ता अब खुली महाज आराई की तरफ बढ़ चुका था। 1 मार्च को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। अहम ईरानी फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात नाकारा बना दिए गए हैं, और अगर ईरान ने रद्द-ए-अमल बढ़ाया तो मजीद कार्रवाई हो सकती है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास तलब किया। हमलों को बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूस और चीन ने फौरी जंग बंदी और सफारतकारी की वापसी का मुतालबा किया। यूरोपीय ममालिक ने तहम्मुल की अपील की। तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफा हुआ। आलमी मंडियों में बेचैनी फैल गई। इसी दौरान एक और बड़ा दचका सामने आया। आला क़यादत के इजलास को निशाना बनाने की कार्रवाई में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की तस्दीक हो गई। नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत क्या शय है, फकत आलमे मानी का सफर। आज सिर्फ एक शख्स दुनिया से नहीं गया, बल्कि एक पूरा दौर खत्म हुआ है। आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, इमाम खमीनी के जानशीन, एक नजरिए के मुहाफिज, एक मुज़ाहमत की अलामत। मगर तारीख हमेशा सादा नहीं रहती। किसी के लिए वो इस्तकामत थे, किसी के लिए सख्ती की अलामत, किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए इख्तिलाफ। ईरान के लिए ये लम्हा सिर्फ सियासत का नहीं, तारीख का है, क्योंकि रहनुमा सिर्फ हुकूमत नहीं करते, वो नस्लों की समत मुतय्यन करते हैं। आज सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है कि इंसानियत ने क्या सीखा, क्या खोया और आगे किस समत जाएगी। क्या ये एक दौर का इख्तिताम है या एक नए तूफान का आगाज? हर कौम अपने इम्तिहान से गुजरती है, वो तारीख अपना फैसला फौरन नहीं देती। मगर एक बात तय है, दुनिया को आग नहीं, होश की जरूरत है। खामोशी के इस लम्हे में शायद हमें सियासत से ज्यादा इंसानियत पर सोचना चाहिए, क्योंकि अफराद चले जाते हैं, मगर नजरियात, फैसले और उनके असरात सदियों तक बाकी रहते हैं।